हे गाइस, दिस इज संजीव पांडे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन पावर को या आईक्यू को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये मान लेते हैं कि भाई आईक्यू तो ऐसी चीज है जो सिर्फ जेनेटिक है और जिसको बिल्कुल भी एनहांस नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, जैसे कि अगर आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर स्टोरी पता हो, उनके बचपन के बारे में पता हो, कहीं आपने पढ़ा हो, तो ये उनके बचपन में शुरुआती जो उनके 3 साल थे, 3 साल तक वो बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स ने ये मान लिया था कि भाई ये तो बिल्कुल भी मेंटली रिटार्डेड बच्चा है। ठीक है, और अपने उम्र के 16 साल तक जो है ना, वो बिल्कुल भी मैथ साइंस के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं था। कोई भी ऐसा स्कोप जो है उनके लिए क्लियर नहीं था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपने ब्रेन को, ठीक है, एनहांस किया है ना, उसकी पावर को समझा, तो आज बाकी सारी चीजें जो है वो हिस्ट्री है। ठीक है, वैसे तो ये चीज सभी उम्र के लोगों के लिए लागू होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होगी उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो पढ़ाई के अपने एज में है। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट्स के लिए दिस विल बी वेरी इफेक्टिव, बट बाकी लोगों के लिए भी ना ये चीज काम करेगी। ठीक है, यहां पर मैं कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज या कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। दिस विल बी समथिंग, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता सकता हूं कि आपने देखा होगा कई बॉडी बिल्डर्स जो बहुत उनकी काफी अच्छी फिजिक होती है। ठीक है, वो एक टाइम पे बहुत सूखे से या बहुत नॉर्मल सी बॉडी कैरी कर रहे थे। ठीक है, तो अचानक से तो नहीं हुआ, लेकिन वो मसल्स कैसे डेवलप हुए उनकी बॉडी पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, उन्होंने अपने मसल्स को जो है वो यूज किया, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वहां बढ़ा और भाई मसल्स की अच्छी ग्रोथ हुई। ठीक है ना, उसी तरीके से ब्रेन का भी सेम विकास होता है। अगर आप अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है, मैं आपको प्रोसेस सारे बताऊंगा यहां पर, ज्यादा से ज्यादा अगर ब्रेन को यूज किया जाए, ब्लड वहां, ऑब्वियसली दिस इज साइंटिफिक, ठीक है, ब्लड वहां पर ज्यादा सर्कुलेट करेगा, ज्यादा न्यूरॉन्स वहां डेवलप करेंगे और भाई जो ब्रेन पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस एक्टिविटी को एनहांस करती है। हम ऐसे तो नहीं है डंबल उठा सकते हैं और वो चीज कर लें। ठीक है, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो यहां पर ये ब्रेन पावर बढ़ाने का काम करेगी। तो शुरू करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला है बुक रीडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर नॉर्मल बुक रीडिंग या फिर कोई भी बुक रीडिंग, तो यह आंसर है कोई भी बुक रीडिंग। जैसे मान लो कोई नॉवल रीड करता है, ठीक है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, या कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता है ना, तो ये सब चीजों में जब आप ज्यादा से ज्यादा बुक रीड कर रहे होते हो, सर कितनी बुक रीड करनी है, क्या मेरे को दिन भर बुक ही रीड करना है? अगर आपने एक दिन में अगर मान लो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, है ना, 20 मिनट्स भी काफी है। ठीक है, अगर आप उतना टाइम दे पा रहे हो, डेली बेसिस पे आप एक रूटीन बना लो। और जब आप शुरू में क्या है ना कि आप ज्यादा रीड नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट दी बुक रीडर टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन एक आपकी जो भी इंटरेस्ट की चीज है, मतलब जो भी जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस तरह की आप बुक पढ़ो। ठीक है, होगा ये कि आप धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी रीडिंग की, और सिर्फ रीडिंग नहीं करोगे, आप फटाफट रीड करके उसको समझते जाओगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें भी आपके बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो बुक रीडिंग इज एन अमेजिंग थिंग। इसमें काफी चीजें आप सीखते भी हो, है ना, बहुत सारे नॉलेज जो है वो गैदर करते हो, साथ में आपका दिमाग भी तेज हो रहा होता है। धीरे धीरे बुक रीडिंग जो है वो प्रोसेस, आपका ब्रेन फास्ट प्रोसेस करना शुरू करता है। ठीक है, दूसरी चीज है ब्रेन गेम्स। जैसे आपने ऐसे क्रॉसवर्ड्स देखे होंगे काफी न्यूज़पेपर्स में, काफी बुक्स में, काफी मैगजीन्स में। ठीक है, इसके अलावा ऐसे सुडोकू वाले गेम्स देखे होंगे। ठीक है, कि भाई ये नंबर्स को ऐड करो तो यहां से भी सपोज 25 आना चाहिए, यहां से भी आना चाहिए, तो आपको बताया रहता है इंस्ट्रक्शन, और उसके हिसाब से आपको ऐसे नंबर्स फिल करने हैं कि जो पूरे, जैसे 3 यहां आ गया तो वापस यहां इन गैप्स में 3 नहीं आ सकता। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड्स हो गया, सुडोकू हो गया, या रिडल्स हो गए। ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, व्हाट डू यू बरी व्हेन इट्स अलाइव एंड डिग अप व्हेन इट्स डेड। ठीक है, ऐसे तो आंसर बहुत आसान है, पर ऐसे और भी भयंकर, इससे भी भयंकर जो है रिडल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, कैन यू सॉल्व दिस रो ऑफ नंबर्स एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। या फिर जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं,
ठीक है, जिसमें थोड़ा सा अलग तरीके से मैथमेटिक्स को प्रेजेंट किया गया रहता है, इंप्लीमेंट किया गया रहता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, अगर आप इसको एज अ गेम, मतलब आप जब फोन का गेम खेल रहे हो नॉर्मली, कोई ऐसा है ना सिर्फ लड़ाई झगड़ा वाला गेम खेल रहे हो, उससे अच्छा अगर आप अपना टाइम इसमें स्पेंड करोगे, ठीक है, दिस विल, अब शुरू शुरू में ना दिमाग भारी हो जाएगा ये करके, पर अगर धीरे धीरे ये करते जाओगे इंटरेस्ट भी आएगा और ये भी चीज बढ़ रही होगी, ठीक है। अगली अगर मैं चीज की बात करूं तो अगेन थोड़ा सिमिलर है, कंसंट्रेशन एक्टिविटीज। अब इसमें ना बहुत दिमाग नहीं लगता, लेकिन कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप, मैं ये पहला वाला देखूं, ठीक है, तो आपको ये तेजी से बोलना है, ठीक है, लाइन से तेजी से बोलना है, पर ये वर्ड नहीं बोलना है, आपको कलर बताना है। जैसे लिखा ब्लू है पर है ग्रीन, तो आपको बोलना है ग्रीन, रेड, ग्रीन, ये बोलना है, ठीक है, और जितना हो सके उतना फास्ट बोलना है। शुरू में जो है वो क्या होगा, दिक्कत होगी, बट एक पॉइंट के बाद यू विल गेट दैट पैटर्न, ओके, और दिमाग जो है वो वैसे तेजी से काम करना शुरू कर देगा। वैसे ही यहां पर देखो, ये टंग ट्विस्टर है, ठीक है, ऐसे बहुत टंग ट्विस्टर होते हैं। जैसे ये है, बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक द बिटर बेटर बेटर, ठीक है। तो ये जब आप सोच सोच के और तेजी से, मतलब शुरू में स्लो होगा, पर वही जब आप फास्ट बोलोगे तो आप सोच के बोल रहे होगे, ठीक है। ऐसे में ब्रेन पावर ऑब्वियसली बढ़ रहा होता है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रही होती हैं, ठीक है। अगर मैं अगली चीज की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखो हेल्दी लाइफस्टाइल, दिस इज ऑल्सो, देखो ये ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, पर ये नॉर्मल चीज भी आपके बुद्धि के विकास के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है, ना ओवर ईटिंग ना अंडर ईटिंग, ठीक है, समय से खाना खाना और सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पहुंच जाए उस तरह का खाना खाना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफ स्लीप होना बहुत जरूरी है, मतलब 6 से लेके 8 घंटे की नींद जैसा आपका बॉडी डिजाइंड है, ठीक है, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उस हिसाब से नींद पूरा करना जरूरी है। उसमें भी अगर रात की बात करी जाए तो आपको जल्दी बेड पर जाना है, जल्दी सोना है, ठीक है, बेड पर जाने के बाद फोन नहीं यूज करना है, जल्दी उठना भी है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, और जितना हो सके टीवी, फोन, सोशल मीडिया, ठीक है, ऐसी चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना। ये सारी चीजें जो है, ये आपका जो डेली रूटीन है, ये भी काफी हेल्प करता है आपके ब्रेन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। मैं एक और बात ऐड करूंगा बिफोर गोइंग अहेड, मैं एक और बात ऐड करूंगा कि जैसे आप ये समझ लो कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके, जो मतलब मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, जिनके एग्जाम में या स्कूल एग्जाम्स में या फिर एकेडमिक्स में वो उतने मार्क्स इतने ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुए, पर उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी, ठीक है। तो ये क्यों हो पाया, कैसे, मतलब अपने स्कूल डेज में बहुत एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो लोग, ठीक है, बट वो नॉलेज और वो अपने लर्निंग, उन सब चीजों पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं ना कि वो अल्टीमेटली भले वो मार्क्स में ना रिफ्लेक्ट हो, पर लाइफ में बहुत बहुत जबरदस्त असर करता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ब्रेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपके एक्सपीरियंस से नहीं, पर आपके जो छोटे बच्चे हैं, जो 10 तक के 12 तक के बच्चे, उनके लिए बता रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा, कई ऐसे मैच्योर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कई ऐसे आपने अंकल को या फिर कैसे ऐसे लोगों को देखा होगा, ठीक है, जो मैच्योर है और जो बातें करते हैं, जब वो चीज सोच रहे होते हैं, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है, वो लाइफ में बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। ऐसे दूसरी तरफ जो लोग होते हैं, उनकी थॉट्स, उनकी बातें, है ना, उनका थॉट प्रोसेस, ये आप जब देखोगे तो बहुत ऑर्डिनरी सा फील होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, भले ही दोनों ने पढ़ाई वैसे उतनी ही करी हो, पर ये जो थॉट का और ये जो इस चीज का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक क्लियर कि भाई मुझे किस तरह का बनना है। अगर आपको वो इंटेलिजेंट दिखने वाला इंसान बनना है, सिर्फ दिखने वाला नहीं, इंटेलिजेंट वाकई में बनना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक और बात मैं आपको ऐड करूं कि सर, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एकेडमिक वाली जो साइंस, मैथ और वो सारी चीजें क्या हम नहीं पढ़े। उसका भी आंसर है, जब आप डीप स्टडीज कर रहे होते हो,
ठीक है, डीप स्टडीज का मतलब आपको ये पूरे लाइन से समझ में आ जाएगा। जैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, जितना मुश्किल प्रॉब्लम्स आता है, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको उतना ज्यादा मजा आता है। भले ही वो शुरुआत में लगे कि यार नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, बट आपको अपने दिमाग, आपका दिमाग को ये बोल रहे हो कि भाई मैं इसको कर लूंगा, समय लगे लेकिन कर लूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, ये काफी हेल्प करती है। डेवलपिंग नेमोनिक्स बाय सेल्फ, बाय योर ओन सेल्फ, टू मेक स्टडी इजी। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम, वो जो आपका पीरियोडिक टेबल का जो लाइन है, उसको याद करने के लिए क्या है, वो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला ना, वो ना मांगो, तो सोडियम मैग्नीशियम है ना, सो ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला, या फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, ऐसे बहुत सारी नेमोनिक्स है जो आपने सुनी होगी, जिससे कि आपका वो पर्टिकुलर लर्निंग आसान हो जाता है। पर अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है और उसकी कोई नेमोनिक्स नहीं अवेलेबल है, कहीं नहीं मिल रही है आपको, आप खुद से अगर उसको याद करने की कोई ट्रिक बना ले रहे हो, ठीक है, ऐसी नेमोनिक्स खुद डेवलप कर ले रहे हो, तो भाई आप समझो कि आपका दिमाग को आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर जोर डाल रहे हो, एंड यू आर मेकिंग इट इजी। ठीक है, ये स्किल्स आगे बहुत जबरदस्त हेल्प करेगी। मेकिंग फुल चैप्टर फ्लो चार्ट बाय योर ओन, ठीक है, जो हम सेल्फ नोट्स बनाने को बोल रहे होते हैं ना, कि भाई आप चीजें पढ़ो, पर आप अपने हिसाब से उस पूरे चैप्टर को आप सिंप्लीफाई करके फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है, या टेबल की फॉर्म में, ओके, या फिर पॉइंटर्स की फॉर्म में आप पूरे चैप्टर को अपने वर्ड्स में लिखो। इससे क्या होता है कि आप पूरी चीजों को प्रोसेस करके, और आपका दिमाग जो है उसको सिंप्लीफाई कर रहा होता है, और धीरे धीरे आप एक टाइम पे ऐसा आएगा, शुरू में उतना बेटर नहीं बनेगा, पर एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आप बेस्ट नोट्स डेवलप कर रहे होगे, आपकी पढ़ाई भी इजी हो रही होगी और ये भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहां पर क्या होता है, शुरू में जब आप कोई, जैसे मान लो मैथ्स लेके बैठे हो, ठीक है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, ठीक है, और जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे में दिमाग जो है वो सैचुरेट हो जाए। ठीक है, हो सकता है आधे घंटे में हो जाए। तो जब आप हर दिन, है ना, हर नेक्स्ट डे आप क्या करो, जैसे आज आपने 30 मिनट्स पढ़ा, कल आप 35 मिनट्स तक आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, परसों आप 40 मिनट्स कर रहे हो, ऐसे आप 5 मिनट भी अगर बढ़ाते जाओगे, तो आप उस स्पैन को बढ़ा रहे हो जिसमें आप पढ़ रहे हो, और ऑब्वियसली आप अपने दिमाग का जो यूज है वो भी वहां पर इंक्रीज कर रहे हो, दिमाग के अंदर सर्कुलेशन भी बढ़ा रहे होगे। ठीक है, आप देखते हो ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब घंटों पढ़ लेते हैं, मतलब 4 घंटे 5 घंटे भी, मतलब जैसे साइंटिस्ट लोग की अगर हम बात करें, उनका आईक्यू काफी हाई होता है, तो क्या है, वो कंटिन्यूअसली उस चीज पे फोकस रहते हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो ट्रेनिंग से ही डेवलप हुई है। ठीक है, ट्राइंग टू लर्न कंसेप्ट्स ऑफ हायर ग्रेड्स। आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो होते 9th में है, पर उन्हें 12th तक का जो है मैथ, 12th तक का फिजिक्स वो कंप्लीट कर लिया होता है। तो ऐसा नहीं कि वो चाइल्ड प्रोडिजीज हैं, ठीक है, वो कोई मैजिकल बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ केसेस में हो सकते हैं, पर कुछ केसेस में उनका पैशन इतना जबरदस्त होता है कि वो उस चीज को, ठीक है, तेजी से पढ़ने की कोशिश करते करते एक टाइम पे वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, सॉल्विंग मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग क्वेश्चंस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है सर, ये कहाँ मिलता है, जो बच्चे एनटीएससी कर रहे होते हैं, या जो रेलवे एग्जाम, बैंक एग्जाम की बुक्स होते हैं, उसके अंदर भी ये मिल जाता है। ठीक है, जिसमें थोड़े से आप ही का मैथ्स होता है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद लर्निंग लॉन्ग आंसर्स क्विकली। ठीक है, तो ये कैसे होगा सर, लर्निंग लॉन्ग आंसर्स क्विकली, ये मुझे आता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मेरे केस में मैं आपने बताऊं, 8th क्लास में मेरे लिए हिस्ट्री पढ़ना 8 तक जब मैं आया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स होते थे। ठीक है, और तब मुझे किसी ने ये गाइड किया कि इसको अगर तुम ब्रेक करके पॉइंटर्स के साथ अगर एक एक चीज समझ के कर रहे हो, मतलब एक बार आपने रीड किया समझ के, और तब उसके बाद उसको बिना देखे, और फिर जब आप उसको बोल रहे होते हो, तो वो जल्दी से आपके दिमाग में सेट होता है। ठीक है, तो आप ऐसी कोई भी ट्रिक, किसी का लिख के, हो सकता है कि उसको लिख के जल्दी से दिमाग में बैठ जाता है ना, सबकी लर्निंग स्किल्स अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, काफी ज्यादा ब्रेन पे वर्क कर सकते हो वैसे। ठीक है, इसके अलावा है ब्रिंगिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगेन कनेक्टिंग ऑल द थिंग्स, ब्रिंगिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ट्राइंग टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, आज के युग में ये होता है, जो मैं यहां पर ऐड कर चुका हूं, कि आप क्या करते हो कि
देर आर गूगल इतना जबरदस्त, इतना बड़ा रिसोर्स हो गया है कि अगर आपको बुक ना भी, मतलब आपने कोई क्वेश्चन देखा जो डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सिर्फ क्या करते हो, उसको टाइप कर लेते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो और कंप्यूटर में आप उसको डाल देते हो, उसका आंसर जो है आपको फटाफट मिल जाता है एंड देन एंड देयर आप क्या करते हो, आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। इसमें क्या दिक्कत हुई, इसमें आपने अपने दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डाला। फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल था, शायद आप उसको 10 मिनट और वर्क करते उसके ऊपर तो वो चीज आ जाती, पर आपने उसके वो सारे डायमेंशन एक्सप्लोर ही नहीं किए, दिमाग को यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये दिक्कत जो है ये जनरेशन के साथ होती जा रही है और ये एक डिफिकल्टी का कारण बन रहा है, ठीक है। तो पहले खुद से एफर्ट डालना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ट्राइंग मोर क्रिएटिव थिंग्स, एक और सेट ऑफ चीज है जिससे कि आपका मतलब आईक्यू पे काफी हेल्प होता है इस पार्ट में। जैसे कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तबला हो गया, वायलिन हो गया, ठीक है, गिटार हो गया, कोई भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख रहे हो, या फिर कोई नया लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो संस्कृत हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी नया लैंग्वेज को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को यूज कर रहे हो, इमेजिनेटिव पेंटिंग कर रहे हो आप, या स्केचिंग कर रहे हो, जिसमें आप किसी चीज को देख के नहीं, आप इमेजिन करके आप उस चीज को बना रहे हो, तो ऐसे में भी आईक्यू काफी हद तक बढ़ता है, ठीक है। यूजिंग योर लेफ्ट हैंड फॉर मेजर एक्टिविटीज, ठीक है, काफी लोग देखा हो तुमने, वो लेफ्ट हैंड से साइन करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपोजिट हैंड। अगर राइट हैंड जो है मेरा वो ज्यादा यूज होता है, मैं अगर राइटी हूं तो मैं लेफ्ट हैंड से साइन करने की या कुछ चीज को बनाने की, या फिर कोई सामान को उठा के यहां से वहां रखना है, तो अगर मैं अपोजिट हैंड को यूज कर रहा हूं तो भी काफी हेल्प होता है। एक और बात यहां पर है, मेकिंग जुगाड़ू थिंग्स और सॉल्यूशंस। तुमने देखा होगा तुम्हारे पेरेंट, जैसे तुम्हारे डैड हो गए, ठीक है, या मॉम हो गई, या फिर तुम्हारे कोई बड़े भैया हो गए, दीदी हो गई, क्या करते हैं कि कोई भी चीज है ना, जैसे मान लो अगर हमको लग रहा है कि ये वेस्ट है, ये कार्डबोर्ड है वो वेस्ट है, पर उसी कार्डबोर्ड को यूज करके एक बहुत अच्छा एक डस्टबिन का ढक्कन सा बना दिया, ठीक है। या फिर लग रहा है कि यार ये ट्यूबलाइट वर्क नहीं कर रही है, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली आपको नहीं करना है, ठीक है, करंट मारेगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जुगाड़ू चीजें करना, ये इंडिया में एक बहुत जबरदस्त स्किल है हमारे पास, कि अगर कोई एक चीज बनानी है तो हम जुगाड़ से बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज भी काफी ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, विच एनहांसेस योर आईक्यू एज वेल, ठीक है। यूजिंग ये तो मैंने बता दिया। अब यहां पर फाइनली कंक्लूड करते हैं, ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि ये सारी चीजें जब हम कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर आप सोचो तो आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को यूज कर रहे हो, उसको पेन दे रहे हो। जैसे जिम में होता है, जिम में जैसे आप अपने मसल्स को पेन दे रहे होते हो, ठीक है, मसल्स ब्रेक होते हैं, फिर ग्रो होते हैं और मसल्स वहां पे ग्रो होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप दिमाग पे जब आप जोर डालोगे, ठीक है, बट अगेन यू हैव टू सेट अ लिमिट कि भाई आज मुझे कितना जोर डालना है। शुरू के दिन में ही मैं अगर 2 घंटा पढ़ने वाला आदमी अगर 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करेगा तो वैसे वर्क नहीं करेगा, धीरे धीरे उसको एनहांस करना होगा। जैसे जिम में आप एक ही दिन में बॉडी नहीं बना सकते, आपने सीधा जाके और 100 किलो उठाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ और तकलीफ हो जाएगी, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे आपके मसल्स इतने ब्रेक हो जाए कि वो रिपेयर होने में आपकी हालत खराब हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो यू हैव टू डू इट स्लोली, ठीक है। अपने दिमाग को अनवाइंड करना भी बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसी हॉबी को भी कनेक्ट कर सकते हो साथ में, कि ठीक है मैंने स्टडीज कर लिया, मैंने आज 2.5 घंटे पढ़ा, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं कुछ, जैसे मुझे गिटार प्ले करना पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो वो मैंने साथ में ऐड कर लिया उसके बाद, ठीक है, जिससे कि मैं वापस से रिलैक्स मोड में आऊं, अगेन बैक टू वर्क, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हो। तो ये समझ लेना कि जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, ठीक है, यही होता है जब आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, तो डिफरेंट तरह की आपके एपिसोड्स आपकी जिंदगी में आ रहे होते हैं। सो दे आर प्रॉब्लम्स नहीं है वो कि आपको भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। वो आपको क्या कर रहा है, आगे के लिए ट्रेन कर रहा है। जब अगली बार वो चीज आएगी, यू हैव दैट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना और उसी पॉजिटिव सेंस में आप उसको फेस करना कि भाई इसको मैं ही फेस करूंगा, ये पेरेंट्स तक ले जाने वाली बात नहीं है, ये मैं ही इसको सॉल्व कर लूंगा। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, थिंकिंग ऑन इट, ठीक है, खुद दिमाग लगाओगे, गलतियां भी होंगी बट आपका दिमाग ग्रो हो रहा होगा। तो इसी के साथ आज के
इस सेशन को करते हैं एंड। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ये चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो इसके ऊपर काम, या फिर सर मैं करना शुरू करूंगा आपसे। ठीक है, जो आपका ऐसा टाइम जो वेस्ट हो रहा है भाई सुडोकू और ऐसे ब्रेन गेम्स में लगाओ। ठीक है, इसी के साथ करते हैं एंड, मिलते हैं अगले सेशन में। अगला वीडियो कौन सा चाहिए आप कमेंट में बताना।